जुमे पर होली, नमाज और इन तमाम चीज़ों को लेकर के मचा हुआ है सियासी बवाल। लोगों की अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। भाजपा के भी तमाम नेताओं की तरफ से इसको लेकर के टिप्पणियां आ रही हैं। तो वही बात करें विपक्ष की तरफ से, तो इसे लेकर के टिप्पणी लगातार हर दिन सामने आ रही है। बीते दिनों सीओ अनुज चौधरी की टिप्पणी आई थी जिसमें वो हिदायत देते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं अब भाजपा के नेताओं की तरफ से बुर्का पहनने की बात कही गई है होली वाले दिन लोगों के लिए जिनको रंगों से ऐतराज है। इसी पर इन टिप्पणियों पर लोगों की राय जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में, जहाँ पे सभी अलग अलग लोग हैं। हम बात करेंगे सबसे और जानेंगे कि आखिर लोगों की राय क्या है। जुम्मे पर होली के रंग और नमाज को लेकर के लगातार सियासत हो रही है, बवाल हो रहा है। लोग अपने अलग अलग तरीके से टिप्पणी रख रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं होली वाले दिन जिनको रंगों से ऐतराज़ है वो बुर्का पहन करके बाहर निकले। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बीते दिनों सीओ अनुज चौधरी की टिप्पणी आई थी, तो ये तमाम चीज़ें हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जो विवाद तो का विषय नहीं है। ये होली उत्साह का त्यौहार है, हिंदुओं का साल में एक बार पड़ता है और जुमा तो 54 बार पड़ता है। और अगर एक बार अगर नहीं जुमे में अगर आप टाइम बढ़ा लीजिए और जुम्मा घर में बनाइए। अगर आपका दिल अच्छा है और आप एक रहना चाहते हैं, अगर उस पर रंग पड़ जाए तो बड़े दिल होकर बाहर निकलिए। वो होली का रंग पड़ जाए उस पर बुरा ना मानिए। अगर आपको लगता है कि रंग पड़ने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या वो काफिर हो जाएंगे या कुछ हो जाते तो वो अपने घर में रहें और नमाज पढ़ें। और हिंदुओं का ये त्यौहार सिर्फ साल में एक बार आता है और उस दिन सब कोई अपना उल्लास से त्यौहार मनाते हैं, होली का वो ये करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनको अपने घर में रहना चाहिए। अगर उनको अकल लगता है कि रंगों से उनको एनर्जी है या कुछ हो जाता है उनके धर्म में उनका, तो वो अपने घर में रहें, अपने घर में नमाज पढ़ें। विपक्ष इसको लेकर के सवाल ज़रूर उठा रहा है। जब इस तरह की टिप्पणियां भी आती हैं कि होली वाले दिन ना निकलें या फिर बुर्का पहन करके निकले बाहर, तो इसको लेकर के विपक्ष ज़रूर सवाल खड़े कर रहा है। इस तरह विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उसी कारण आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि जनता जनार्दन उसको पूछ ही नहीं रही। कहीं भी चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली को, खाली उनको मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण ये कर रहे हैं। और जितना ये करते जाएंगे उतना हिंदू एकजुट होता जाएगा और सनातनी मजबूत होता जाएगा। और निश्चित रूप से और जो भी कर रहा है, हिंदुस्तान जब बटा और बढ़ गया है तो आप उनको वहाँ चले जाना चाहिए। तब जब उनको इतना इतराज है, कट्टरपंथी इतनी है, तो देश धर्म के नाम पर देश बढ़ गया था 47 में, तो चले जाना था। या तो वो हमें हिंदुओं को बड़ा भाई माने, छोटा भाई की तरह रहे तो उनका सम्मान है। अगर वो सर पर बैठना चाहेंगे तो अब सनातन एकजुट है, सारा समाज एकजुट है, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, सब एकजुट होकर सनातन के साथ है। हिंदू मजबूत है। इसी कारण उत्तर प्रदेश से लेकर देश में आज सारा हिंदू एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे आप? होली पर नमाज और जुमे की नमाज, इसको लेकर के लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं। भाजपा के नेताओं की तरफ से अलग अलग टिप्पणियां की गई। सीओ अनुज चौधरी का बयान आया, अब एक भाजपा नेता का ये भी बयान आया है कि बुर्का पहन करके होली वाले दिन बाहर निकले हैं लोग। कैसे देख रहे हैं आप लोग कि इस तरह की टिप्पणियाँ जुमे वाले दिन, जो जुमे की नमाज वाले दिन होली है, कैसे इन सियासी भी राजनीति भी हो रही है इस पर, और इस तरह की बयानबाजी हो? होली उमंग और उल्लास का त्यौहार है। लोग शांतिपूर्वक जो है अबीर गुलाल लगावें, होली शांति से मनावें और अल्पसंख्यक समाज भी अपना नमाज शांतिपूर्वक अदा करें। लेकिन जहाँ तक नेताओं की टिप्पणी की बात आप करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या अन्य हों या अधिकारी हों, ये लोग जो है बात का बतंगड़ बना रहे हैं। नहीं तो होली और नमाज दोनों जो है शांतिपूर्वक अदा होती और होली भी शांतिपूर्वक हो जाती। क्योंकि जनता कुछ नहीं चाहती, जनता तो शांति चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक शब्द बोलकर जो है जनता को गुमराह करके और यहाँ जो है अशांति पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो सवाल खड़े कर रहा है ये तुष्टीकरण के लिए बोलने के कि बोरका पहन के बाहर निकलें या तिरपाल पहन के बाहर निकलें, ओढ़ के निकलें, ये बोलने का क्या औचित्य है? ये बोलना नहीं चाहिए। आपको कहना चाहिए कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले या कोई मंत्री बोले, क्या कोई माननीय विधायक बोले, बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक होली भी मनाई जाए और नमाज भी अदा की जाए। वहाँ कोई इस तरह की बात न हो कि किसी धर्म को ठेस पहुँचे। तो कह रहे तुष्टीकरण कर रहा है विपक्ष इस तरह के जब सवाल खड़े करता है इसको लेकर के।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह की बात करते हैं, तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। ये लोग हिंदू मुसलमान करके केवल जो है राज सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। ये लोग लोगों के मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए, चिकित्सा शिक्षा रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए बस ये लोग तुष्टीकरण 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 कहते हैं। लेकिन जनता जिस चीज से परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नहीं होती। जो अनुज चौधरी का बयान सामने आया, अब भाजपा नेता की तरफ से जब टिप्पणी आ रही है कि बुर्का पहन करके उस दिन निकले हैं, तिरपाल और तमाम चीज़ें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि विपक्ष भी अपनी तरफ से इस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो उसे तुष्टीकरण कहा जा रहा है, कैसे देख? देखिए, इस पे मेरे को एक शेर याद आ गया है कि जख्म है मेरे गहरे इसको न छेड़, पहले से ही मैं दर्द में हूँ मुझे न देख। तो इस चीज़ को मैं इससे ले जाता हूँ कि बीजेपी के लोगों ने धर्म की स्थापना करके पीछे अधर्म चल रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ों को ले लीजिए, जनता की छोटी छोटी, और जो अनुज चौधरी की आप बात कर रहे हैं ना, वो रातों रात इंस्टाग्राम स्टार बन गए हैं। तो यहाँ तो पर्टिकुलर इंसान खुद की प्रोफाइल्स को, अन्ना हजारे का जब कार्यक्रम हुआ था उस समय एक निकले थे डॉक्टर कुमार विश्वास, वो जब बोलते थे तो उनके क्या कहते हैं मुंह से थूक निकल जाता था। आज के समय में बताइए, मोदी जी खुद उनकी बेटी की शादी में आ रहे हैं। तो दीज आर ऑल पॉलिटिकल प्लांटेड थ्योरीज। और कोई भी चीज़ हो, देखिए देश एक सेकुलर है, यहाँ पे संवैधानिक तरीके से चीज़ें चलती हैं। अगर इसको आप, चलो मैं मानता हूँ कि हिंदू कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो भैया आप संगठन के थ्रू करिए, सरकार के थ्रू इस तरह की हिंदू कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी नहीं जानी चाहिए। शुक्रिया। बताइए क्या कह रहे हैं आप? पूरा मुद्दा समझ में आ गया आपको कि क्या है? इस तरह की टिप्पणियाँ, तुष्टीकरण, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही, कैसे देख? देखिए, ये जो है हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसमें हिंदू मुसलमान माताओं बहनों ने सिंदूर बिंदिया चुरिया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया हुई थी। तब न हिंदू दिखाई पड़ा था न मुसलमान, तब सबने जो है कुर्बानी दी थी। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर सीओ आपकी सरकार में एक सीओ इस तरीके के बयान देता है, ये बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना है। भाजपा नेता का भी बयान आया है, उन्होंने होली वाले दिन उन्होंने कहा है कि बुर्का पहन करके निकलें जिनको रंगों से परहेज है। इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। रंग तो हमेशा खेला जाता है, रंग से तो थोड़ा कोई को इतराज़ है। बाकी सरकार को अपनी लाइन आर्डर कसना चाहिए, समय से नमाज भी हो और समय से जो है होली का रंग भी खेला जाए, जिसमें किसी में दुर्भाव न पैदा हो, सब में भाईचारा भी कायम रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या पूर्व में पीछे होली होती नहीं थी, या पूर्व में और जुमे की नमाज होती नहीं थी? ये तो होती है। और योगी आदित्यनाथ जी खुद एक भगवान का दूसरा रूप हैं और कोई महंत हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे गुजारिश और खुशामद कर रहा हूं कि समय से नमाज भी कराई जाए और होली भी रंग भी खेला जाए। एक साल भर का त्यौहार होता है हिंदू भाई का, जिसमें भाईचारा भी कायम रहे। यही हमारा उनसे कहने का मकसद है। और रह गया जिस तरीके की बात, अगर सीओ बोल रहा है तो सबसे बड़ी दुख की घटना तो ये है। नेता भी बोल रहे हैं, सीओ भी बोल रहे हैं, अधिकारी भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं, सभी लोग खड़े कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? रमजान का जुम्मा है, होली है, उस दिन भी रंग को लेकर के और जुम्मे की नमाज को लेकर के सियासत नज़र आ रही है। टिप्पणी आई है आज उत्तर प्रदेश की सरकार में, मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनकी तरफ से रघुराज सिंह, कि जिनको रंग से परहेज है वो उस दिन हिजाब पहनकर बाहर निकले, बुर्का पहन करके बाहर निकले। कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो कहता हूं कि जो सत्ता में और विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, उनके मुंह पर टेप लगा देना चाहिए, हाथ पीछे बांध करके जेल में डाल देना चाहिए। और पुलिस प्रशासन है, जितना भी प्रशासन स्थानीय है, संभल का उसे हटा लेना चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए, अगर दंगा होता है तो जो कहीं हम हार जाएं, बिल्कुल दंगा नहीं होगा। और दोनों लोग एक समय पर ही नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी खेलेंगे, कतई दंगा नहीं होगा। दंगा फैलाने का प्रायोजित कार्यक्रम हो रहा है, जो बिहार के चुनाव को और बंगाल के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर जो टिप्पणियाँ सामने आ रही लगातार, कैसे देख रहे हैं आप? भैया, मुसलमानों से अभी गुलाल मत लेना, वो थूक देंगे। रंग भी मत लेना, रंग भी मुसलमान ही बनाते हैं सबसे ज़्यादा। वो सबसे ज़्यादा सस्ता वही बेच पाते हैं और बड़ी मेहनत का काम है जो हर हिंदू नहीं कर पाता। आपको बताऊं, रंग बनाना भी एक कला है और उसके लिए मेहनत का और समय का भी बड़ा योगदान रहता है। तो मुसलमान थूक देते हैं, लगाना नहीं रंग। क्या कहना चाहेंगे आप? संक्षेप में एक टिप्पणी कर दें इस पूरे वाक्य पर कि जो स्थिति है वर्तमान में इस पर। देखिए,
हमको पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका का, सरकार के मार्गदर्शन का, सिस्टम का, कैडर का सम्मान का अगर मैं अवलोकन करता हूँ तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के मिशन में काम कर रही है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि साहब मिशन क्या है, तो मिशन एक ही है कि इनको उस आग को, उस दीप को जला कर रखना है। जब सांप्रदायिक दीप जलता रहेगा तो सरकार की कुर्सी अछूड़ रहेगी। इनको ये लगता है कि ये जो है ये सीधा सीधा मामला है कि ये सियासत हो रही है, जो वर्तमान परिवेश के लिए, वर्तमान काल के लिए अति खतरनाक है, जिसको रोका जाना आज देश का धर्म है, आवाम का धर्म है, हिंदू मुसलमान का धर्म है। लेकिन ये जो फिरका परस्ती ताकतें हैं, जो देश तोड़ने वाली ताकतें हैं, जो देश में सांप्रदायिक दंगा कराने वाली ताकतें हैं, ये कभी नहीं चाहेगी कि दंगा न हो, और अगर दंगा नहीं होगा तो ये स्वतः मर जाएंगे। इसलिए अपनी आय को दीर्घायु बनाने के लिए, आय को लंबा बनाने के लिए, टारगेट को सफल करने के लिए ये तमाम इसी तरह का सिस्टम में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे IAS, IPS, PCS और PPS, यहाँ तक कि CO का नंगा नाची देखा। अब तक उसके खिलाफ सरकार, अगर सरकार होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, वो सस्पेंड होता। हाँ बताइए, अंतिम टिप्पणी आपके लिए ले, क्या लगता है आपको कि जो है होली वाले दिन, रमज़ान है, उस दिन जो है नमाज भी होनी है, जुमे की नमाज है, काफ़ी ज़्यादा घमासान की स्थिति दिख रही है अभी तक, जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो लोग बाहर निकले उस दिन वो लोग बुर्का पहन लें, तिरपाल पहन लें। रघुराज सिंह हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। क्या कर रहे हैं? उनका ये टिप्पणी आई है कि जो लोग होली वाले दिन बाहर निकले वो लोग अपना जो है, जिनको परहेज है ज़्यादा, तो वो सब बुर्का पहन करके, हिजाब पहन करके। अरे भाई, हमारे हिंदुस्तान में होली का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का त्यौहार है। और जहाँ तक नमाज की बात है, उनका भी धार्मिक भावनाएं हैं, उनका भी पूजा पाठ होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं करना चाहिए। इस तरह के बयान मंत्री देते हैं, ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने की बात करते हैं। क्यों बुर्का पहनेंगे भाई? माहौल खराब करने का प्रयास। हम लोग सांप्रदायिक और स्वभाव बनाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम कोई खून अलग अलग थोड़े है, खाली जात बांटा हुआ है। धर्म एक है, जाति एक है, मंदिर एक है, खाली भगवान एक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग टिप्पणी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।